दोस्तों, सिलीगुड़ी में लगातार चोरी छिनताई की घटनाएं या फिर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इन पर लगाम लगने का नाम नहीं ले पा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी प्रयास के बावजूद भी इन घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। आप अक्सर देखते हैं, हम सुबह सुबह हाजिर होते हैं कोई ना कोई छिनताई की या फिर ठगी की खबर को लेकर, क्योंकि सड़क जो है वो सुनसान रहती है और ऐसे में जो छिनताईकारी है उन्हें सहयोग मिल जाता है भागने का। और ठीक इसी समय एक बड़ी खबर आ रही है, सोने की चैन छिनताई कर ली गई है देशबंधु पाड़ा इंडोर स्टेडियम के सामने। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल इंडोर स्टेडियम के सामने से, जहां पर आज सुबह सुबह ये जो लॉटरी की दुकान है यहाँ पर वो विक्रेता बैठे हुए थे कि एक लड़का आता है और उनकी चेन छिनताई करके भाग जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की यहाँ पर जांच भी शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं देशबंधु पाड़ा स्थित इंडोर स्टेडियम के बिल्कुल सामने की, जहां पर ये चैन छिनताई की घटना घटी है। आप सामने देख सकते हैं, सामने विक्टिम है जो पुलिस को बता रहा है कि किस तरह से छिनताईकारी ने इस घटना को अंजाम दिया। सुबह सुबह की ये घटना है, अब इसे कुछ देर पहले की। लगातार सिलीगुड़ी में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। लगातार सिलीगुड़ी में आप देख रहे हैं कि कभी सरेआम सुबह के वक्त में महिलाओं को ठग लिया जाता है या फिर छिनताई करके लोग भाग जा रहे हैं, या फिर जैसे ही आप घर बंद करके जाते हैं पीछे से आपका घर साफ कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं सिलीगुड़ी पुलिस के सामने एक चुनौती बन के उभर रही है और जिस चुनौती पर फिलहाल सिलीगुड़ी पुलिस का पार पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से आ रही है। देखिए, मौके पर सिलीगुड़ी पुलिस पहुंच चुकी है, यहाँ पर जांच का काम भी शुरू हो गया है। कुछ देर पहले की ये घटना है देशबंधु पाड़ा फुलेश्वरी के जो बाजार है वहां की ये घटना है, आपसे बता दे रहा हूं। कुछ देर पहले की ये घटना है, यहाँ पर इस बात में भी जोर दिया जाए कि आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जाएगा। और बताया जा रहा है कि यहीं पर एक लड़का पहले से ही बाइक लेके यहाँ पर खड़ा था, एक बाइक यहाँ पर खड़ी थी। दूसरा लड़का वहां पर जाता है दुकानदार के पास में जो लॉटरी विक्रेता है, उनसे बातें करता है और अचानक से उनकी चैन, जो लगभग चैन की कीमत ही अगर आज का बाजार भाव समझे तो लगभग 3 लाख रुपए से ऊपर की ये चैन हो सकती है। और चैन छिनताई की पूरी घटना का विवरण हमें बताएंगे। चोरों के साहस को आप देख सकते हैं कि लॉटरी विक्रेता जो दुकान में बैठे हुए थे उससे चैन छीनकर वो छिनताईकारी भागता है। টুকরাটা দেখেন, এই টুকরাটা পড়েছিল। ঘটনাটা বলছি, আমি কেবল 7:05 7:10 মধ্যে দোকান খুলছি, দোকান লাগাইতেও পারি নাই। পিছনে আমি তো খেয়াল করি নাই, অনেক সময় রোদ তাপায়, তো আসছে আমি এখানে বসছি কেবল লাগাবো, ওই সময় গলার মধ্যে থেকে টান দিছে। পিছনে ছিল কি ওই ছেলেটা পিছনে ছিল, থাকার পরে ও চেনটা নিয়েই ও গাড়ি একটা স্টার্ট ছিল, গিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে যায়। না না, গাড়ি একটা লোক ছিল, আর দুজন ছিল। দুজন ছিল, কোনো হেলমেট ছিল না, মুখের মধ্যে কোনো হেলমেট নেই, দুইজনই ছিল। তার মানে আপনি আগে থেকে টার্গেট করেছেন? হ্যাঁ, 2-4 মিনিট তার আগে কিছু ছিল না, কিন্তু ও 5-7 মিনিট আগেই আসছে। আচ্ছা, যা দেখলাম ওই 5-7 মিনিট আগে, তার আগে পিছনে কেউ ছিল না। ওরা তো জানে সকালে রোডটা একদম ফাঁকা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দিয়ে সুযোগ নিয়ে চলে গেছে, ওর পিছনে ধাওয়া করছে, চোর চোর বলে অনেক গেছি। এই পাশ দিয়ে পড়ে গেল কি চেন? কোনটা আছে, এটা টুকরাটা টান দিছে না, ওই টুকরাটা পড়ে গেছে। আচ্ছা, এই টুকরাটা এখানে পাইলাম আমি। কত ছিল এটা? এটা 29 গ্রামের জিনিস ছিল। 29 গ্রামের ছিল, 29 গ্রাম, কমসে কম 3 লাখ টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 লাখ 5-7 হাজার দাম হবে এরকম। কাগজও আছে আমার কাছে, অসুবিধা নেই। কি বলে আপনার কোনো সিসিটিভি ফুটেজ বা কেউ চিনতে পারবে? যেটা এখানে আছে ওটা ঠিক মতো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, যেদিক দিয়ে গেছে পিছন সাইডে অনেক সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। মোটামুটি 7:10 7:10 থেকে নিয়ে 7:30 অবধি ঘটনা, 7:35 অবধি। এর ভিতরে যদি পিছনে খোঁজা যায় তাহলে পাওয়া যেতে পারে লোককে। তো ঠিক আছে দাদা, কি নাম কি আপনার? আমার নাম পিন্টু তালুকদার।
तो ये पिंटू तालुकदार है। तो देखिए फुलेश्वरी बाजार यहाँ पर लॉटरी की दुकान लगाते हैं। सुबह दुकान लगाने यहाँ पर आए थे कि उसी समय यहाँ पर छिनताईकारी आते हैं और इनकी सोने की चेन जो है वो छीन कर फरार हो जाते हैं। 29 ग्राम यानी लगभग 3 तोले की चेन इनकी बताई जा रही है और जिसकी कीमत 3 लाख से ऊपर की है। यहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। मामले की जांच जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है और पुलिस यहाँ पर देखेंगे कि मामले की जांच कर रही है। आगे तक पुलिस पहुंच गई है, पूछताछ कर रही है। और आपसे फिर हम बता दें कि आप लोग सावधान रहने की बहुत जरूरी है क्योंकि सुबह सुबह खासकर क्योंकि सुबह जो सड़कें हैं वो खाली रहती है और ऐसे में जो छिनताईकारी है वो आपको निशाना बनाते हैं, बुजुर्ग को भी निशाना बना लेते हैं, बच्चों को निशाना बना लेते हैं, महिलाओं को निशाना बना लेते हैं और नए नए तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये बड़ी घटना आज सुबह सुबह लगभग 7:15 साढ़े 7 के बीच में घटी है देशबंधु पाड़ा फुलेश्वरी बाजार इंडोर स्टेडियम के सामने से, जहां लॉटरी विक्रेता से देखा कि किस तरह से एक लड़का आता है और पीछे से उनकी चेन छीन के भाग जाता है। ये 2 लड़के होते हैं, एक यहाँ पर बाइक पे ठीक इसी स्थान पर बाइक चालू करके रखते हैं और जैसे ही वो चेन छिनताई करके आता है वो दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो पूरे इलाके में इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई है, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। किस तरह से इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सिलीगुड़ी शहर में बढ़ रही है। तो हम आपसे फिर बता देते हैं कि ये घटना जो है ये सिलीगुड़ी के इंडोर स्टेडियम के सामने की देशबंधु पाड़ा से है। তুমি দেখেছিলা? দেখেছিলাম বলতে আমি দেখি নাই, আমি আসলাম খালি। কি নাম তোমার? কার্তিক দে। কার্তিক দে। তুমি দেখেছো? না আমি দেখিনি, আমি তো ঘুমাইছিলাম, খালি চিল্লাচিল্লি আওয়াজ শুনছিলাম। তারপরে আমরা দৌড়ে আসি, তার আগে চলে গেছে। আসাম নাম্বার ছিল, গাড়ি আসাম নম্বর আসাম নাম্বার ছিল। কেউ বলেছে? হ্যাঁ ওই তো বললো তো, হালকা নাম্বারটা মনে আছে। देखिए जाइए बता रहे हैं हाँ। আসাম নম্বর গাড়ি দুটো ছিল না? দুইটা ছেলে ছিল। এর আগেও এখানে ছিনতাই হয়েছিল, এর আগে হয়েছে? এর আগে হয়েছিল। হ্যাঁ কবে? এই তো মোটামুটি হইলো 2-3 মাস, 3-4 मास आगे হয়েছিল এখানে ছিনতাই। तो देखिए यहाँ पर फिर हम आपसे बता दें कि दुकानदार जो है वो आके दुकान खोलने का प्रयास कर रहा था। उसी समय ये बता रहे हैं कि संभवतः जो बाइक का नंबर था वो AS नंबर था और 2 लड़के आते हैं। एक लड़का चेन छिनताई करता है, एक लड़का पहले से बाइक स्टार्ट कर बैठे रहता है, जैसे ही वो चेन को लेकर फरार हो जाते हैं। तो लगातार सिलीगुड़ी में इस तरह की घटनाएं जो है वो चिंता का विषय है और पिंटू तालुकदार नाम के ये जो लॉटरी विक्रेता है ये आज शिकार बने हैं उन छिनताईकारियों का। तो लगातार दादा আপনি ছিলেন কি সেই না না আমি আসি নাই, ওই যে ফুল দোকানে আমার বিয়ে ফুল দোকান চালার ছিল। ওই ছিল? হ্যাঁ উনি ছিল, আপনি পরে আসছেন? আমি পরে আসছি। তো এরকম ঘটনাটা দেখে তো দিন সকালে সকালে এরকম ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে, কোথায় সুরক্ষিত লোকরা? সুরক্ষিত তো কেউ নাই, মানে যেরকম ক্রাইম চলতেছে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে এরকম হচ্ছে। প্রশাসনের গাফিলতি ছাড়া কিছুই নয়। আজকে কেউ আমরা সিকিউর নই, তাই না? আজকে দিনের বেলা এরকম হতে পারে, তাহলে সন্ধ্যাবেলা তো অনেক কিছু হতে পারে। একদম। এটা টার্গেট করে সকালে সকালে যে ফাঁকা থাকে, রাস্তা ফাঁকা থাকে ওই সময় এটা টার্গেট আমরা দেখেছি। সেটাই ওরা ম্যাক্সিমাম সকালে মানে 6টা থেকে 8টা পর্যন্ত মাঝখানে করে। এগুলো কোনো একটা বাইরের কোনো গ্যাং হবে, তারাই কাজ করছে এগুলো এসে মেবি। तो देखिए फिर हम आपसे बता देते हैं पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है वो सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है, चिंताई और इस तरह की घटनाएं जो बढ़ी है और जैसे ही आप पीछे से जाते हैं लोग घर को साफ कर देते हैं। ये घटनाएं लगातार घट रही है, लोग को सावधान होना बहुत जरूरी है। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, इन पर रोक नहीं लग रही है, ये सिलीगुड़ी वासियों के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों आपसे बता दें सुबह सुबह ये खबर हमने दिखाई है जो चिंता का विषय है क्योंकि लगातार सिलीगुड़ी में छिनताई और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। हम बार बार आप लोगों से सावधान करते हैं कि सुबह के वक्त 6 से 8-9 के बीच में रास्ता खाली रहते हैं, ऐसे में घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो आप सावधान रहें। इसके अलावा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो सावधानी से जाइए क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं और विशेषकर बुजुर्ग लोग या जो लोग घर में अकेले रहते हैं वो उनके जाते ही घर को पीछे से साफ कर दिया जाता है चोरों के द्वारा।
तो ये घटनाएं बढ़ रही है, सिलीगुड़ी वासियों के लिए चिंता की बात है। सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है जिस पर पार पाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में किस तरह से सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगाएगा या इन पर रोक लगा पाता है, ये आने वाले समय में देखने वाला विषय होगा कि क्या इसी तरह घटनाएं होती रहेंगी या फिर इन पर लगाम लगेगी या इन पर कोई बाहर से आया हुआ सातिर गिरोह काम कर रहा है। क्योंकि देखिए इसमें कई तरह की बातें आ रही है, कभी छिनताई हो रही है, कभी ठगी हो जा रही है, कभी आपके घर का ताला तोड़ के ले जाया जा रहा है। तो ये सब मिलाकर सिलीगुड़ी वासियों में चिंता जरूर है, लेकिन हम कहेंगे कि जरूर सावधान रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी को न टाले। ऐसे सुनसान इलाकों में जाने से बचे, घर जाने से पहले अच्छी तरह लॉक करके जाए या फिर किसी को रख कर जाए। तो या जो लोग ठगी करते हैं उनकी बातों में न आए, किसी लालच में न आए, वरना आपके साथ भी इसी तरह की घटनाएं घट सकती है जो आज घटी है। फिलहाल 3 तोले सोने की चेन यानी 29 ग्राम सोने की चेन को 2 छिनताईकारी छीन कर ले गए हैं जो बाइक में आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जैसे कोई अपडेट आएगी फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।